एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया और पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। प्रभु के प्रति हमारे अंदर रोज प्यार बढ़ना चाहिए, है ना। आज मतलब प्रतिकूल बढ़ते जा रहा है, संघर्ष बढ़ते जा रहा है, बुराई बढ़ते जा रहा है, कष्ट बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु का प्रति प्रेम में ठंडापन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, ऐसे तो वचन में मत्ती 24 का 12 में कहा है, बुराई बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा, है ना। प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसे एक चेतावनी है। लेकिन वास्तव में मतलब जो सच्चा प्रभु के लोग हैं उनमें प्रेम ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु को चेक करके जाना है। मैं कई बार सोचते हैं कि मतलब मगदलीनी मरियम प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के समय में उधरी था, कब्र करने के समय में उधरी था, है ना। और वो संडे अर्ली मॉर्निंग कब्रस्तान में आया, है ना। मतलब दिन नहीं हुआ, दिन होने से पहले ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय का पहला वचन में बढ़ता है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही खबर पर आई। देखो, अंधेरे रहते ही खबर पर आया। अभी आप देखो, अभी आप में से किसी को अंधेरे में कब्रिस्तान में जाएगा बोलेगा तो शायद अकेले में जाने के लिए लोग थोड़ा सा डरते हैं। अभी ये एक स्त्री अकेले में आप देखो उस कब्रिस्तान में आया, और उन्होंने जब वहां पर कब्र खुला हुआ और यीशु मसीह वहां पर नहीं है, बात को देख करके उन्होंने जाकर चेलों को खबर दिया। चेलों को खबर देने के बाद में पतरस और यूहन्ना वहां पर आया। वो लोग भी आकर के ये देखा कि उधर है नहीं, वो लोग चला गया। लेकिन हम देख रहे हैं मरियम नहीं गया। मरियम ने बोला वो गया तो कहाँ है, वो शरीर इतनी कवर किया है, वो गया कहाँ। प्रियो, वो एकदम उधरी रोते हुए खड़ा हो गया। मतलब उसको प्रभु से भेंट करने का मतलब कितना बड़ी इच्छा था। आप देखिए अभी उसका 14 वचन में हम देखते हैं कि वो मतलब पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। देखा, मुझे बता वो उसको कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। आप देखिए, मैं उसको लेकर जाऊंगा। आप देखो उसको कितना हिम्मत है, वो डेड बॉडी मैं लेकर जाएगा। देखो प्रियो, कितना उसका दिल है प्रभु के प्रति। आप देखो, बहुत बड़ी बात है उसका प्रेम, क्योंकि उसको मालूम है मुझे इस अच्छा अवस्था में लाया मेरा प्रभु ने। 7 दुष्ट आत्मा उसको सताते थे। आप देखिए, इस भयंकर सतावट से छुटकारा दिया हुआ प्रभु को मतलब उनका दिल में बड़ा स्थान था। प्रियो, आप सोचिए, इधर बैठा हुआ सबके अंदर 7 नहीं 17 से अधिक था। इतना भयंकर रीति में इतनी मतलब दुष्टात्माओं से छुटकारा पाने के बावजूद भी आज हमारा अवस्था क्या है? हम उस प्रभु के लिए आभार है क्या? हमारे अंदर वो प्रेम है क्या? हाँ प्रियो, प्रभु ये बात को देखता है। प्रभु ने देखा है ना, वो मेरे लिए तड़प रहा है। आप देखो, जी उठने के बाद में सबसे पहले पतरस को प्रकट नहीं हुआ, यूहन्ना को प्रकट नहीं हुआ, और किसी चेले को प्रकट नहीं हुआ, पहले मरियम मगदलीनी को प्रकट हुआ, क्योंकि उनका दिल में प्रभु के प्रति बड़ा तड़प था। प्रियो, आज भी हमें ये बात को जानना है, हमारे दिल में प्रभु के प्रति वो तड़प है क्या, है ना। जीवन में एक बात जानना, मसीह जीवन इस दुनिया के लोगों के जीवन से एकदम एक अलग जीवन है प्रियो, एक अलग दर्जा का जीवन है। आप देखिए, अभी दुनिया के लोग कष्टों में क्या होता, वो बहुत दुखी हो जाता। मेरे जीवन के कष्ट के कारण सोयांसो बोल के दूसरे के ऊपर आरोप लगाता, दोष लगाता। नहीं तो ये मेरा मतलब पुरखों ने किया हुआ, मतलब मेरे लिए लिखा हुआ बात बोल के अपने आप को श्राप देता।
कई प्रकार दुख दे करके जीने वाले लोग हैं, कष्ट मुसीबत जब आता है तो, परंतु मसीह लोग कष्टों में भी आनंदित करता है। सच्चा मसीह लोगों का चिन्ह वो है। सच्चा मसीह लोग कष्ट में, मेरे जीवन में कष्ट आ गया बोल के कुड़कुड़ाता नहीं। सच्चा मसीह है तो अगर आप सही में उद्धार पाया है तो आपके जीवन में आने वाला कष्टों में आप डगमगाएंगे नहीं, आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, आप प्रभु को अधिक महिमा देगा, अधिक धन्यवाद देगा और अधिक आनंदित हो जाएगा। क्योंकि प्रियो मसीह जीवन में जो सच्चा बुलाहट पाया हो व्यक्ति परिपक्व बनने के लिए कष्टों में से अलावा कोई मार्ग नहीं, कष्ट के अलावा कोई मार्ग नहीं है ना। याकूब उसका बारे में जब बोलता है, जब याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 2 से 4 थोड़ा धीरे से पढ़ना। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। देखो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ने का मतलब क्या है कि नाना प्रकार की कष्ट, नाना प्रकार की तकलीफ है ना, जीवन में आने वाला कई प्रकार का परेशानी। अब देखिए, एक दुख नहीं, कई प्रकार का दुख है। एक तो बीमार है, उसके ऊपर दूसरे का सतावट है, मतलब इधर इधर उधर इधर सब प्रकार सतावट। तभी भी प्रभु का वचन क्या बोलता है? तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखा, इसको पूरी आनंद की बात समझो। क्या समझना? पूरे आनंद की बात समझो। देखो, याकूब, आपको मालूम है कि ये बात कहने के पीछे मतलब हमारे प्रति कितना बड़ा शक्ति चेतावनी है। प्रियो, ये पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखो, तुम्हारा विश्वास को परखे जाने से क्या होता? धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि इब्रानियों 10:35 में लिखा है, तुम्हारा धीरज का बड़ा प्रतिफल है। मतलब तुझे बड़ा प्रतिफल का लायक बनाने के लिए तुझे नाना प्रकार की परीक्षाओं में या क्लेशों में, कष्टों में जब प्रभु लेकर चलता है, आनंद समझ करके आनंद के साथ उन कष्टों को सहना है, उन दुखों को सहना। और आगे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखा, मतलब इन कष्टों में आपका धीरज मतलब और भी बढ़ करके उसका पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखा, पूर्ण रूप में आप सिद्ध हो जाए और तुम में किसी बात की घटी न हो। देखा, इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा, एक परिपक्व में पहुंचने वाला एक अनुभव, ये बहुत बड़ी बात है। प्रिय, आज हमारे जीवन में प्रभु इस रीति में कई प्रकार का कष्ट, वेदना, नष्ट, नुकसान, निंदा, बदनामी, ये सारे बात आने देगा चारों तरफ से ना। कई बार जैसे अभी माना दावीद अब्शालोम की मानव कारण भाग रहा है, उस समय में एक सिपाही पथरवाह कर रहा है, निंदा कर रहा है, मिट्टी फेंक रहा है। देखो, वेदना के ऊपर वेदना। प्रियो, उस समय में भी दावीद बोलता है, यहोवा ने कहा है उसको जाकर श्राप दो। देखा, परंतु प्रभु मेरे लिए बात को भलाई में बदलेगा। प्रियो, हमको ये बात को जानना है, हमारे जीवन में होने वाला हर एक बात ये प्रभु हमारे लिए भलाई में बदलेगा। हमारे अंदर प्रभु को प्यार करने वाला एक सच्चा दिल चाहिए, है ना। प्रभु को प्यार करने वाला एक सच्चा दिल चाहिए। प्रियो, प्रभु ने हमें अच्छा सोफा में सोने के लिए नहीं बुलाया है, हमें मसीह जीवन कांटों की राहों पर चलने वाला जीवन है। तो इसलिए जब हम एक सच्चा भक्ति का जीवन बिताने के लिए, आज सच्चा भक्त लोग है ही नहीं। प्रियो, जब 12 भजन संगीता में इसलिए दावीद रोता है, क्यों? भक्तों का अवस्था क्या हो गया? मर मिट गया, भक्त लोग है ही नहीं। आज जो भी है सिर्फ भक्ति का वेश है, परंतु उसका शक्ति को त्याग दिया। एक सच्चा भक्त बनकर के जीने के लिए लोग तैयार नहीं। सच्चा भक्ति का जीवन बताने का क्लास लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक सही प्रकार का मसीह की चेला बनकर जीने का उपदेश आज लोग नहीं चाहता। लोगों को कैसे भी क्या है, एक टोटल का जीवन है। हमें शॉर्टकट में अगर स्वर्ग पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताया ना, कई बार मतलब संडे स्कूल स्टूडेंट को टीचर ने पूछा, आप दुनिया में लासर बन करके जीना चाहता है और धनवान बन करके? क्योंकि धनवान का भविष्य क्या हो गया? धनवान उस आग में गया, उधरी तरफ रहे,
सारे कहानी सुनाया। सुनाने के बाद में बोला तुम कैसा चाहता है? 100 बच्चों ने बोला हमको लाजर के जैसा जीना है, हमको लाजर के जैसा, क्योंकि हमको कहाँ जाना? अब्राहम का गोद में, हमें परदेशा में जाना है। और तो एक बच्चे ने बोला मतलब मेरे को दुनिया में वो धनवान की जैसा और स्वर्ग में लाजर की जैसा। प्रेज़ लॉर्ड, दोनों हो जाएगा। हाँ, परंतु आज बहुत लोगों का जीवन वो ना बोलते हुए भी वो इस रीति में एक गवाही का जीवन बिताता है प्रियो, क्योंकि थोड़ा भी ये दुनिया में प्रभु के खातिर तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं है ना। कोई भी तकलीफ सहने वाला बात बोलेगा तो वो प्रभु का दास के ऊपर भी गुस्सा निकालेगा। कितना भयंकर बात है प्रियो। प्रभु का वचन में 2 तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन आपको याद है? 2 तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, इसका मतलब क्या है? एक सच्चा भक्त बनकर के अगर आपको जीने की इच्छा है तो प्रभु का वचन क्लियर कहता है उसको सतावट मिलेगा। इसका मतलब एक सतावट रहित जीवन चाहने वाला एक मसीह व्यक्ति एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता, और एक सच्चा भक्ति का जीवन नहीं बिता सकता प्रिय, है ना। लोग हमेशा अनेक प्रकार की कष्टों से तकलीफ से भाग करके, है ना, बहुत ही आरामदायक जीवन बिताने के लिए वो मसीह में विश्वास करके आगे जाना चाहता है। कई बार लोग बोलता है अरे प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो हमारा बीमारी जाएगा क्या? हमें बहुत खर्चा है वो सब खत्म हो जाएगा क्या? हमको आशीष मिलेगा क्या? मतलब हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा क्या? अच्छा नौकरी मिलेगा क्या? है ना। दुनिया के रीति की बातों में आशा करके प्रभु के पास आकर के विश्वास में आने वाले लोग बहुत हैं, और प्रभु के दास लोग भी मतलब उनको सच्चाई नहीं बताता। सच्चा चेला बनने का सही अर्थ उनको नहीं बताएगा। प्रभु का बुलाहट का पीछे उद्देश्य क्या है वो नहीं बोलेगा। प्रियो, यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों को समझाने के टाइम पर साफ साफ बोला। यूहन्ना 15 अध्याय का 20 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 20 वचन। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अभी बोलो, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति को ये याद रखना, यीशु मसीह को दुनिया ने सताया क्या? हाँ, तो फिर प्रभु बोलता है कि अगर मुझे सताए तो तुमको भी थोड़ा तोहफा मिलेगा, उसका एक छोटा भाग तुमको भी मिलेगा। तुम मेरे पीछे आना चाहता तो अच्छी बात है, और जो मेरे पीछे आएगा तो क्या होगा? तुझको भी सताया है और मिलेगा। सताया क्या? अरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप 15 शताब्दी का मसीह लोगों का जीवन चरित्र आप जब भी जहाँ मिलता है ना पढ़ना, बाप रे, इतना भयंकर रीति में सतावट हुआ। प्रभु का सारे चेले लोगों को कितना बुरी तरह से मारा गया। आप सोचो प्रियो, पतरोस को तो उल्टा सूली पर लटकाया गया, याकूब को तो तलवार से मारा। आपको मालूम है, थॉमस को कहा जाता है महिलापुर में 12 से मारा, है ना। मतलब इतना बुरी तरह से 12 का 12 सिर्फ यूहन्ना है क्योंकि उबला हुआ तेल में डाला था, उसमें भी नहीं मारा, इसलिए पत्मोस में मैंने भेज दिया। और वो एक चरित्र बताता है कि मतलब यूहन्ना को ऐसा आरी से काटा था, लेकिन जितना काटता है वो वापस जोइन हो जाता। वो लोग परेशान हो गया। आखिर बोलता है मानो राजा ये नहीं, आखिर में उन्होंने पत्मोस में भेजा, बोलता है। आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में एक बात जानना है कि आज प्रभु में विश्वास करने वाले लोग मुफ्त में स्वर्ग में जाकर के सिंहासन में बैठना चाहता है। मुफ्त में ऐसा होता है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु के साथ कष्ट सहने के लिए जो लोग तैयार नहीं है वो राज्य में भी। हाँ, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 11-12 वचन। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, अगर हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ प्रियो, उसके साथ राज भी करेगा। जरूर प्रभु की इच्छा है हम प्रभु के साथ राज करें, पर तो कब? हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर धीरे से सहते रहना। प्रियो, हमको कैसे भी हमारा विश्वास में से हमें गिराने के लिए, नहीं तो हमें कैसे भी पापों में डुबाने के लिए विरोधी कई प्रकार कोशिश करेगा। देखिए, हमारा काम है नहीं, प्रभु ने हमें दिया हुआ आदर्श पर चलना,
उस कदमों पर कदम मिला करके चलना बहुत ही बड़ी बात है प्रियो। हमें अपने आप को इनकार करके अपनी सूली लेकर के रोज चलना है, कितना श्रेष्ठ बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारा प्यार करने वालों को प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें करके और भी उन्हें सिद्ध करता है। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मेरा वचन तुम में बना रहे हाँ। तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, देखिए एक अच्छा प्रभु का एक वायदा है। आज हमारा बहुत लोगों का प्रार्थना तक प्रभु क्यों नहीं सुनता? क्योंकि प्रभु का वचन उनका दिल में नहीं, वो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता। आपको मालूम है ये वचन हमारे अंदर रहना है तो भी एक बात जानना, जो व्यक्ति वचन नहीं मानता उसके दिल में वचन नहीं रहता। आपको जो भी वचन प्रभु बताता है वो बताने वाला वचन मानने वाला स्वभाव अगर हम अपने जीवन में नहीं रहेगा तो वो वचन आपके अंदर नहीं रहेगा। आज बहुत लोगों की एक बड़ा गलती यह है कि वो वचन सुनता है और वो वचन मानते नहीं है, वचन को बाजू करके अपने मनमानी में जीता है। इसलिए क्या है, उनके दिल में प्रभु का वचन नहीं। प्रियो, ये बहुत जरूरी बात है। प्रभु का वचन क्लियर कहता है यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहेगा तो। देखिए मसीह जीवन का दो खास बात क्या मालूम है, हमारे दिल में दो बात बहुत महत्वपूर्ण रीति में रहना चाहिए। दो बात है ना। नंबर 1 बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में रहना चाहिए है। प्रभु यीशु मसीह आज मेरे दिल में है क्या? मेरा दिल का राजा होकर के यीशु मसीह मेरे साथ है क्या? ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना प्रिय। हमने अगर प्रभु में विश्वास किया है तो हमारे अंदर कौन चाहिए? प्रभु यीशु मसीह चाहिए। अगर यीशु मसीह मुझ में नहीं है, मैं प्रभु में विश्वास करता हूं करके जो बोलता है इसमें कोई सच्चाई नहीं प्रिय है ना। एफेसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 17 वचन। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हाँ, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे। देखा, बहुत बड़ी बात है। मतलब विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारा हृदय में बसना चाहिए। आज प्रभु यीशु मसीह मेरा हृदय में है क्या? मेरा दिल का राजा होकर के यीशु मसीह मेरा हृदय में है क्या? ऐसा लोगों को ही एक सच्चा आशा भरा जीवन है ना। जब कोलोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 27 वचन, कोलोसियों उसका 1 अध्याय का 27। प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। देखा, प्रभु यीशु मसीह तुम में रहता है। प्रियो है, हमारे में एक बड़ा जीवित आशा है, एक बड़ा महिमा का आशा है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह हम में रहता है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में रहता है कि नहीं? न कई बार लोग शायद ये बात भूल जाता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये पहचान बहुत लोगों को प्रभु में आने के बाद में बहुत लोगों को उनका चाल चलन से उनकी बातों से मालूम पड़ता है उसको अभी तक प्रभु का सही ज्ञान नहीं, जो उसके साथ है उसके बारे में वो नहीं जानता है। आपको मालूम है जो कई बार है ना, कई बार मतलब हम लोग किसी के साथ बात करते रहता है, उस समय में हम जिससे बात कर रहा है वो व्यक्ति को मालूम नहीं हम कौन है, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति का कोई दोस्त आता है और वो बोलता है कि यार ये तो पास्टर है, ओह सॉरी, तुरंत वो हमारा सिगरेट बुझा रहता है और उनका बातचीत का ढंग बदल देता है। मेरे को बहुत बार यह अनुभव हुआ है ना। कई बार जो माना जिससे हम बात कर रहा है वो जिससे बात कर रहे हैं वो व्यक्ति को मैं कौन है नहीं मालूम, और एक दूसरे व्यक्ति जो उसकी दोस्त है वो मुझे जानता है और वो उधर आने के लिए बोलता है यार ये पास्टर है, वो सॉरी, देखो उसका मानव सिगरेट भी बुझ जाता, सिगरेट भी नीचे डाल जाता। क्यों? क्योंकि एक प्रभु के दास है तो उनके साथ रहने के टाइम पर सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उनके साथ बात करने के टाइम पर गाली नहीं देना चाहिए। देखो एक प्रभु के दास का उनका दिल में इतना सम्मान है और वो दास है नहीं जाना, इसलिए वो किया है। अभी आप देखो एक प्रभु के दास को इतना सम्मान करता है तो प्रभु को है, वो प्रभु मेरे साथ है। आप लोग सोचो
तो दुनिया का लोगों का रीति की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अपने को कोई ऐसे हाजिर करने का आवश्यक कोई नहीं, लेकिन लोग ऐसे करता है। लोग प्रभु का दास समझेगा तो उनके साथ बात करने में तक सावधान रहता है, सावधान रहता है। कुछ बात आ भी गया तो वो लोग फिर सॉरी बोलता है। ऐसा है तो प्रियो, आप सोचो, आप ये समझता है क्या मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझ में है और मैं जहां पर भी जाता है प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ चलता है। मैं जो भी बोलता है मेरे प्रभु यीशु मसीह सुनता है। आप देखो प्रियो, आज बहुत पवित्र लोग शायद ये बात को नहीं विश्वास करता, और विश्वास किया होगा तो कैसा मानव वो कोई प्रकार का गलत बात बोलेगा प्रियो, है गलत बात बोलेगा क्या? अभी आप देखो, अभी कई बार कई लोग, हम लोग विजिटिंग में जाने के टाइम पर वो आकर के देखता है ना, वो सुराग से, दरवाजे का सुराग से तुरंत जाके बाहर करके टीवी ऑफ कर देता है, क्योंकि क्या देख रहा था? पिक्चर देख रहा था, है? फिर मानो बाकी जो कुछ अगरम बगरम आक्सीजन होगा तो वो सब छिपाता है, एकदम 2 मिनट में सब रेडी करके फिर आकर खोल देता है? देखो क्यों? अभी उनको मालूम है ये बात प्रभु का दास देखेगा तो अच्छा नहीं। देखो अभी इसका मतलब क्या है कि बहुत लोगों को मतलब दुनिया को दिखाने वाला प्रेम, दुनिया को खुश करने वाला प्रेम, हम वास्तव में हमारे जीवन में हमारा हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। पौलुस का वो शब्द आपको याद है, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन। कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे। हाँ प्रियो, हमेशा और समय में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरा जीवन से मैं हमेशा प्रभु का महिमा करूंगा। मैं जो भी बोले, है ना, पौलुस इस बातों में मतलब पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 31 वचन आपको याद है, जो खाए पिए कुछ भी करे, जो कुछ भी करे वो प्रभु का महिमा के लिए, मतलब खाने पीने में तक डिसिप्लिन है। मैं आपको बताता ना, आप घर में हो कहीं भी हो, तो कई लोग खाना खाने के बाद में है ना, वो प्लेट में खाया करके नहीं रखता, वो इतना तक चाट कर खाता है। अरे उसमें कोई मतलब अपने घर में है ना, खाओ ना, ऐसा कोई पर तो कई लोग खाएगा ना, वो प्लेट में आधा खाना रहेगा, और उधर कोई मुर्गी भी नहीं, कुत्ता भी नहीं, बिल्ली भी नहीं, मतलब फिर कौन खाएगा? कॉकरोच खाएगा। बहुत घरों में कॉकरोच बढ़ने का कारण क्या है? हाँ, ये खाना वेस्ट करके उधर ऐसा फेंक देता है। वो कोई दूसरा लोग देखेगा तो कितना निंदा है। कई लोग कई शादी में कई ऐसा पर जाता है ना, उस समय में भी बहुत खाना बर्बाद करता है। मैं आपको बोलता हूँ, आपको ये जानना है, आप कहीं भी जाएगा तो प्रभु आपके साथ है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं जब एक रेसी लोगों के साथ जब जाता ना, उन लोग खा करके बचाते हैं, तो मैं बाकी बड़े बड़े पार्टी में मैं उन लोगों का माना वेस्ट मैंने खाया, मैंने बोला फेंकना नहीं, मुझे उसमें शर्म नहीं लगता, खाना नहीं फेंकना चाहिए। कितने देश में लोग, मतलब आपको मालूम है कुवैत को जब इराक ने जब कब्जा किया था, उस समय में कचरादारी में जाकर रोटी का टुकड़ा ढूंढ कर खाया, कचरादारी से। आपको मालूम, ये तो अहंकार है, घमंड है। लोगों ना आज भी बहुत बातों में ऐसा घमंड करता है। नहीं प्रियो, हमें कोई घमंड नहीं, अपन प्रभु का गुलाम है, अपन प्रभु का गुलाम है। हम अपनी मेरे बच्चे का थाली से बिछ गया हुआ खाया बोल कर कोई बुरा नहीं। दुनिया के रीति में दुनिया के लोग जो सोचते हैं बात अलग है, तो हमें प्रभु का दृष्टि में प्रभु का महिमा करना प्रियो, प्रभु का महिमा करना। इसी प्रकार भी हम लोग एक एक कामों में, खाने पीने में तक, मैं आपको बोलता हूं ना, खाने पीने में तक प्रियो हम लोगों को हिसाब देना है, हमारा बातों का हिसाब देना है। देखिए अभी आपको मालूम है, जब न्यायासन के सामने जब आएगा, जब मतलब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन, पहला यूहन्ना 3 का 21, यदि हमारा मन हमें दोष न दे। देखिए कई बार कई लोगों को उसका मन में ये तू कर रहा है बुरा है करके गवाही होता है, लेकिन जान बूझ कर वही काम करता। प्रियो आप सोचो, शायद आपने जो सोच रहा है यह गलत है करके
आपका मन में गवाही हो रहा है, लेकिन आपने कितनी बार फिर भी वो गलत सोचते रहा है। आप जो देखता है कि तुम गलत देख रहा है, ये बात का आपका मन में गवाही हुआ, इसके बावजूद भी मतलब आप देखते रहा है। ये नहीं बोलना चाहिए, ये बोलने से उनको दुख लगेगा, ये जानने के बावजूद भी कितनी बार बोलते रहा। क्या प्रियो, आपको मालूम है हमारा मन क्या गवाही देता है? आज कितने लोग संगति छोड़ करके अपनी घर में संगति के टाइम पर इधर उधर घूमते रहता, क्या उनका मन गवाही नहीं देता कि मैं ये कर रहा, गलत कर रहा है? मुझे इस समय में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार लोगों ने मतलब प्रभु को कुछ भी सम्मान नहीं किया, प्रभु को कुछ भी महिमा नहीं दिया। कितना दुख लगेगा प्रियो न्यायासन के सामने है। अपने आप को परखो प्रियो, मैंने प्रभु का दिल को दुख दिया क्या? मेरे जीवन में मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं किया? क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में है, हमारे साथ है। अगर आपका मन गलत काम करने के बाद में भी मन गवाही नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रभु आपके साथ नहीं है, प्रभु आपके साथ नहीं। क्योंकि जब दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में क्या लिखा? दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को परखो विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखा, तुम निकम्मे चाल चलता है, निकम्मे चाल चलने वालों के साथ प्रभु नहीं रहता प्रियो। प्रभु के योग्य जीवन ना बिताने वालों के साथ प्रभु नहीं रहता प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं, बहुत लोगों ने प्रभु को त्याग चुका है। यीशु मसीह उनका जीवन का प्रभु नहीं है। वो शायद मानो पापों की क्षमा पाने के लिए यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण किया होगा, बाद में प्रभु को टाटा कर दिया। प्रभु अभी तो मेरे को थोड़ा मेरा बिजनेस मानो उसमें कुछ झूठ बोलना पड़ता है, मुझे थोड़ा गलत लोगों के साथ संगति करना पड़ता है, उसमें आप साथ में रहेगा तो हमारा बातचीत तो बराबर नहीं होगा। जैसा अभी बच्चे का बर्थडे मनाने के टाइम पर मैंने कई बार बोला ना, बच्चे का बर्थडे मना रहा है, हमारा 5 साल का बच्चा है, वो बहुत धूमधाम होटल में मना रहा है। तो किसी दोस्त ने पूछा कि जिस बच्चे का बर्थडे मना रहा है वो बच्चा कहाँ? बोला वो बच्चा घर में है, क्योंकि वो बच्चा इधर ही रहेगा तो हमको डिस्टर्ब हो जाएगा। देखा, उसके नाम पर इधर ही बर्थडे मना रहा है, पर तो वो बच्चे उधर नहीं है। देखिए है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। हम अपने आप को मसीह बोल करके यीशु मसीह को अपने साथ लेकर ना चलने वाला अनुभव, क्या फायदा प्रियो है? अपना मन क्या गवाही देता है? अभी ये वचन सुनने के टाइम पर मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पर आया हुआ बहुत लोगों को प्रभु का जो सत्य वचन है ना, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका जीवन का स्वभाव को बदलने के लिए वो तैयार नहीं, उनका बुराई को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। हमें प्रभु के वचन के अनुसार बदलना है, और प्रभु के वचन आता है तो वो वचन अपने से बात कर रहा है तो अपना कम्युनिटी दिखा रहा है तो तुरंत में कबूल करना। आप सोचो ना, अभी मैंने ऐसे या हमेशा दूसरे लोगों को बुराई किया, तुम्हें हाय हाय बोला, और जब प्रभु की उपस्थिति में आकर के उसने जो अपने आप को देखा, वो बोलता है कि मेरे लिए हाय, मैं ऐसे टूट वाला मनुष्य, मैं अभी तक दूसरे को उनकी बुराई के बारे में बोला और तो मेरे जीवन में उससे भी बड़ा बुराई है। उसने अपने आप को देखा। कितना बड़ी बात है भाई। आज बहुत बार लोग दूसरे की बुराई करते रहता, क्योंकि वो प्रभु से बहुत दूर है। जो दूसरे की बुराई करता है, क्लियर बात है, वो प्रभु से बहुत दूर है। जो प्रभु के निकट आएगा वो दूसरे का नहीं बोलेगा, अपना आप बोलेगा। इसे पत्रोस उस मछली पकड़ने के बाद में प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं पापी मनुष्य, आप मेरे मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं आपके निकट आने के लिए, मैं प्रभु के निकट आया वो व्यक्ति को मालूम पड़ गया मैं माना महापापी है, मैं महापापी है। प्रियो, आज ये एक बात को समझना, अपने जीवन में मैं बराबर उस प्रभु की सानिध्य में चलने वाले व्यक्ति है क्या? प्रभु मेरे साथ है तो फिर मेरा दिल की इच्छा क्या रहेगा? मैं प्रभु को महिमा करूं, प्रसन्न करूं।
मैं किसी भी कारण में प्रभु को प्रसन्न करूंगा। प्रियो, आज कई बार क्या होता है कि लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी बात बोलते हैं। उनके लक्ष्य मतलब लोगों को कैसे भी खुश करना। प्रभु के वचन में लिखा ना, गलातियों 1:10 में, यदि मैं अभी तक मनुष्य को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर का दास नहीं, परमेश्वर का दास नहीं। प्रियो, ये बात को हमें परखना है। मैं एक प्रभु का दास है क्या? प्रभु का दास हमेशा प्रभु की उपस्थिति में अपनी मनमानी का कुछ वचन नहीं सुनाएगा। प्रभु का दास सुनाने वाला वचन तक प्रभु से आया हुआ वचन देगा। आपको मालूम है, यूहन्ना पत्र लिखने के टाइम पर पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 5 वचन में कहता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5 वचन, जो समाचार उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। खत्म हो गया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो नहीं, एक मिनट, मतलब आपका 4 बजे से पढ़ना। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और आगे, जो कुछ हमने देखा और सुना है। देखा, हमने देखा और सुना, देखा वो बात है। हमने देखा, वो 5 वचन में है ना, 3 में। देखो वो वचन आना चाहिए था। मतलब हम ये मतलब फिर भी है ना, मतलब जो प्रभु ज्योति है, जो उसमें रहता है, जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार हमने उससे सुना और 5 में ना, वही है, तुम्हें सुनाते। देखा वो वचन नहीं आया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वो है, अच्छा, मेरे को मतलब वो समझ में नहीं आया, ओके सॉरी है। तो वापस पढ़ना उसको। जो समाचार हमने उससे सुना, देखा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाता है। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये बात है। बोले करते क्या है कि प्रियो, हम लोग ये जो बात क्यों सुना रहा है, ये हमने प्रभु से सुना वो बात है। ये कोई अपने आइडियोलॉजी से आने वाली बात नहीं है ना। प्रभु ज्योति है, मतलब प्रभु पवित्र है। प्रभु पवित्र है, क्या परमेश्वर धर्मी है बोलने का मतलब वो पवित्र है, वो पवित्र है। बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा हमें मतलब पवित्र होने के लिए हर एक बात करता है। तो इसलिए अगर हम प्रभु में होने के बाद में भी हमारा वही ट्यूनिंग, वही पुराना चाल चलन, इसके मतलब प्रियो हमारा सच्चा प्रभु के साथ संगति नहीं। प्रभु में आने के बाद में, प्रभु के आत्मा पाने के बाद में हम लोग कैसा एक आत्मीय जीवन बिताना चाहिए। प्रियो, आज हमें ये बात को परखना है कि मेरे हृदय में, पहली बात, मेरे हृदय में प्रभु होना चाहिए, यीशु मसीह, है ना। और मतलब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 9 और 10 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 9 और 10 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। कितना श्रेष्ठ वचन है प्रिय। मैं आपको इसलिए बताने चाहता हूँ, देखो प्रभु हमारे साथ है तो हर बात में यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभुता करने वाला एक अनुभव मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा। ये अनुभव हमारा है क्या है? जरूर परखना प्रियो। हम लोग इस जीवन का समय को, अभी आपको मालूम है, अभी हम लोग एकदम बहुत ही प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में है प्रियो। अभी हम कल वापस इधर मिलेंगे करके बोल नहीं सकता, वो शायद बादलों में मिलेगा। लेकिन हमारा तैयारी कहां तक हुआ, ये बात को हमें परखना है। अभी आप परखो, मतलब अपना मन क्या गवाही देता है? जैसे अभी मतलब येहू और उनका जो दूसरा राजा 10 अध्याय का 15 वचन में मतलब क्या बोलता है, योना को मिलता है। उस समय में जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनाबाद सामने से आते हुआ उससे मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट है। क्या तेरा मन भी वैसा ही है? ऐसा ही है। योनाबाद ने कहा, बोलने का मतलब मेरा मन तेरे प्रति प्रेम के अलावा तेरे प्रति मेरे अंदर
कुछ भी नहीं, तेरा भी अंदर मेरे प्रति प्रेम के अलावा कुछ बात है क्या? वो बोलता है कि नहीं है, सिर्फ प्रेम है? देखो कितना अनोखा बात है प्रिय। तब वो लोगों ने बोला हाथ मिलाओ। हाथ, आपको मालूम है कई लोग है ना इधर हाथ नहीं मिला था क्योंकि उनका मन में बुराई है। वो ये बात को प्रकट कर रहा है, वो उसको कोई प्रचार करके या गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ता। वो अपना काम से ये प्रकट कर रहा है कि हमारा मन तेरे साथ मिलता नहीं, हम आएगा जाएगा और जो हम हाथ नहीं मिलाएगा। देखो कितना डेंजर बात है? कई लोग ऐसे है प्रियो, क्योंकि उनका मन में बहुत कपड़ता है। प्रियो आपको उस न्यायासन के सामने ये कपड़ता देख करके भक्ति करेगा तो क्या होगा प्रियो? आप सोचिए, एक बात ये वचन सुनने के समय में ही अभी तक का जीवन का एक चित्र प्रभु हमारे अंदर देता है। इवन अगर आप सोचिए, अगर आपको इस चित्र मतलब आपको नहीं मिल रहा है तो अभी भी आप निर्दोष नहीं ठहर सकता, है ना? आप बहुत ध्यान से सुनना ना। 1 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन, 1 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता प्रियो, नहीं ठहरता। ये भी एक अद्भुत बात है ना, है प्रियो? हम लोग कितना अधिक हमें अपने दिल को परखना चाहिए। मेरे जीवन में है ना, हमको प्रभु का एक चेहरा बनकर जीने के समय में एक चेहरापन का वो गुण हमारे में नहीं है तो फिर क्या फायदा प्रियो? अभी तक मैं एक सच्चा चेहरा बना है क्या? मैं इसलिए आपको कई बार बताता हूं, इस साल के एंड में सारा चेहरा एक मिशनरी है। अगर आप चेहरा नहीं है तो आप क्रिस्ती नहीं है, और एक क्रिस्ती व्यक्ति एक सच्चा मिशनरी है प्रभु का। वो मिशनरी का काम करना ही है? उसके लिए प्रभु ने हमें आदेश किया है। इसलिए मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी ये देखो 1 साल खत्म होने जा रहा है, हर एक लोग कई आत्माओं को जीत कर लाना चाहिए। अभी थोड़ा समय बाकी है, अभी हमें कितना अधिक ऐसा संगति भी मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रोत्साहन करो प्रियो, है? एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। उनको सत्य वचन मिलना चाहिए, है? सच्चा वचन अगर नहीं मिलेगा तो कभी भी वो शिक्षित में बना नहीं रह पाएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे हृदय में होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे कर्तव्य हम हमेशा पढ़ता है 1 पत्रोस 3 का 15, 1 पत्रोस 3 का 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है, सबको मिल गया ना? 1 पत्रोस 3 अध्याय 15 वचन। मैं इसलिए 2-3 बार बोलता हूँ कि किसी को लिखने में थोड़ा धीमा होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, यीशु मसीह को अपन दिल दिया है तो वो पूर्ण रूप में हमारा दिल में उसको पवित्र करके, हमारे दिल में ऐसा कोई इलाका नहीं होना चाहिए जिस भाग को हमने प्रवेश करने नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अब अपने जीवन में कोई भी बात है तो हम उस अभी आगे आप सोचिए, अभी मतलब आपका घर में एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ गया है, आपने बहुत खुशी से आपने मतलब क्या बोलता है, स्वागत किया है, मतलब सिट आउट में लाया, उधर ही बैठाया है। प्रभु बोलता है मुझे किचन में जाना है। ओ प्रभु प्लीज उधर मत जाना, क्योंकि मतलब उधर क्या है, उधर में खाने के साथ पीने के लिए थोड़ा शराब भी लगा है, मेरे टेबल में वो आएगा और वो उधर ही है, आप देखेगा, इसलिए उधर मत आना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा बेडरूम में जाता है। ओ प्रभु उधर भी नहीं जाना, मेरे बेडरूम में टीवी लगा है, मैं उधर ही सोते सोते टीवी देखते देखते सोता हूँ, इसलिए उधर नहीं आना है। मतलब लोगों को हर जगह पर प्रभु को स्वीकारा, परंतु अभी भी बहुत भाग में प्रभु को प्रवेश होने के लिए परमिशन नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रिय, है? प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में पवित्र समझो, प्रभु जान करके, मतलब वो मेरा सर्वाधिकारी है, मेरा स्वामी है, ये समझ करके हमारा दिल में पवित्र करना। उसको कहीं भी बोलना है तो आओ प्लीज प्लीज आइए 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 आइए
कोई रुकावट नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। मैं आपको बोला ना, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि जहां पर प्रभु हमारे जीवन में हमारा नहीं आ सकता। बाजार जाता है तो प्रभु के साथ चलो, है आप ऑफिस में जाता है तो प्रभु के साथ चलो, कहीं भी जाता है तो प्रभु के साथ चलो भी है। वो है मसीह जीवन, वो है एक सच्चा शिक्षित का जीवन। यीशु मसीह को प्रभु मान करके, है ना, यीशु मसीह का नाम ऊंचा करके, है। आपको मालूम है ना, अभी देखो कई बार कई लोगों के बीच में बहुत मूर्तियां रहता है और तो कबूल नहीं करेगा, है। अभी मतलब सही प्रकार अगर वजन से अगर हमें नहीं समझाएगा तो लोग बहुत जल्दी गिर जाता है। जब मूसा पहाड़ पर गया, प्रभु ने बुलाया, लोग आकर के बोला अभी बहुत दिन से मूसा का तो गया, अभी वो आएगा नहीं। तो इसलिए आरोन को बोला हमारे लिए एक ईश्वर को बना कर दे दो, है, जो हमको मिस्र की गुलामी से लेकर आया था, है। ये बोला तुम्हारे सब सोना लेकर आओ, सोना लाया, है। आरोन बैठ करके एक बछड़ा बनाया, बछड़ा बना करके बोला देखो ये है तुम्हें मिस्र की गुलामी से लेकर आया हुआ है। अभी लोगों ने क्या बोला, बछड़ा के सामने बछड़ा का जय जयकार, वैसे बोला क्या? नहीं, यहोवा का जय जयकार। देखा ना, यीशु मसीह का रहता है पर तो काम उल्टा करता है मूर्ति। हम यीशु मसीह को प्रभु बोलता है और जो अपना मनमानी के जीवन बिताता है, वो व्यक्ति यही बछड़े का पूजा कर रहा है। आप देखो, है, बछड़े के लिए पर्व मनाएंगे नहीं बोला, यहोवा के लिए पर्व मनाएंगे बोला। देखो प्रयोग, देखो आज भी बहुत लोग है प्रयोग, बहुत लोग जाने अनजाने उनके जीवन में बहुत प्रकार का मूर्ति को लेकर के पूजता है। हमें फर्कना है, यीशु मसीह ही सिर्फ मेरा प्रभु है क्या? मैं वास्तव में यीशु मसीह को मेरा प्रभु मान करके जीता है क्या? ये जानना प्रिय है। और ऐसा नहीं है तो एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं होगा, वो बिल्कुल प्रभु की संगति में चलने वाले की जीवन नहीं होगा, वो एक आशा भरा जीवन नहीं होगा, एक शांति भरा जीवन नहीं होगा, वो एक आनंद भरा जीवन नहीं होगा, वो एक विजयी जीवन नहीं हो सकता। अपने आप को परखना प्रिय, अपने आप को परखो। आपको मेरे को विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है? तो उसका मतलब क्या है कि पहली बात हमारे हृदय में यीशु मसीह रहना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बोला, दो बात हृदय में रहना है। प्रभु ने बोला ना, तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में। तो मतलब क्या है कि वचन हमारे में रहना चाहिए। देखिए ये वचन प्रयोग, आज बहुत लोगों का दिल में प्रभु का वचन नहीं। मैं आपको बोला ना, बहुत लोग ये वचन सुनता है तो भी उसको मानने के लिए इच्छा नहीं, इसलिए वो वचन उनका दिल में नहीं रहता। जो वचन मानने की इच्छा में सुनेगा उनका दिल में वचन रहेगा। अभी जब हम लोग देखता है कि मैं आपको मतलब कुछ वचन बताना चाहूंगा, कोलोसियों के पत्री उसका 3 अध्याय का 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो। हाँ, कैसे बसना? अधिकताई से बसने दो। प्रयोग है, एकाधा वचन मालूम हो गया, इसके बाद में मुझे पूरा बाइबल आ गया, ऐसा अभिनय करने वाले लोग भी है। मेरे को पूरा बाइबल आ गया करके दिखाने वाले लोग हैं नहीं। प्रयोग लोग वचन कहता है, मसीह की वचन को बहुताई से तुम्हारा हृदय में, तुम्हारे दिल में बसने दो। प्रयोग आज हमारा हृदय में ये वचन बहुताई से है क्या? ये वचन अगर हमारे हृदय में बहुताई से बसने वाला अनुभव नहीं है तो आपका प्रार्थना का कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोग है, आज बहुत लोगों का प्रार्थना छत के ऊपर नहीं जाता, प्रभु नहीं सुनता। प्रयोग प्रभु का व्यवस्था जानना जरूरी बात है। हमारा प्रभु व्यवस्था का परमेश्वर है, नियम का परमेश्वर है, वो नियम को कभी नहीं तोड़ेगा। आपको मालूम है पुराने नियम में भी जब इस्राएल को जब प्रभु ने अलग किया, उन लोगों को दिया हुआ एक सख्त वचन क्या था मालूम है? अनुवाद का किताब व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय का 6वां वचन, अनुवाद उसका 6 का 6। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। हाँ, ये तुम्हारा मन में बना रहना, ये वचन तुम्हारा मन में बना रहना। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना। बाप रे, बाकी कौन से टाइम है?
बाकी कौन सा टाइम है? बाकी टाइम ही नहीं है। पूरा 24 घंटा प्रभु के वचन के साथ। आप देखो प्रिय, अगर आप उस वचनों को पढ़ेगा ना, मैं बोलता हूँ प्रभु का मतलब वचन कितना साफ बताता है? और पुराने नियम में इतना महत्व है तो अभी नया नियम में उससे भी कितना गहरा महत्व है। आप देखो प्रिय, आप देखो एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाला, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा पाप आने के बाद में प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास भी मतलब बुझ जाएगा, वचन मानने का उत्साह भी बुझ जाएगा। बहुत खतरनाक बातें भी। अभी पुराना नियम की इसराइल के लिए इतना मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन था, तो नया नियम के लिए प्रभु प्रिय उससे भी कितना गहरा बात है। आप अगर सोचो, आज बहुत लोगों के दिल में ये वजन नहीं रहता प्रिय। मैं बोलता ना, आज अभी अपन वचन मतलब सुना रहा है, ये वचन को कल सुबह जा करके लोगों को पूछेगा तो बहुत लोगों को भूल जाता है, उनके अंदर बिल्कुल रहता ही नहीं, खाली हो जाता है पूरा। क्योंकि जीवन का कमजोरियों को प्रभु के सामने कबूल करके, मन फिर करके, प्रभु से छुटकारा पा करके, बेल पा करके आगे बढ़ने के लिए लोगों को आग्रह नहीं, कितना दुख लगता है। आपको सबको याद है 119 का 11 वचन, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। देखा, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के, क्या मैं बोलता ना, ये ऐसा वचन वाला है ना, हमेशा अपने से बात करते रहेगा प्रिय। ये वचन है ना, ये वचन अगर आपके दिल में है तो हर वक्त में, हर समय में आपको क्या करना है, ये वचन आपको अगुवाई करेगा। ये वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा, है बहुत श्रेष्ठ बात है ना। हर एक बातों में पवित्र आत्मा ये वचन लेकर के आपको याद दिलाएगा। ये अनुभव बहुत लोगों को आज नहीं है। आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन का मतलब वचन उनसे बात ही नहीं करता, क्योंकि वचन मानने के लिए उनका उत्साह ही नहीं। आज हमारा अवस्था क्या है? प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मैंने मेरे दिल में देख छोड़ा है। प्रियो, आज आप सोचो आपका दिल में कितना वजन है। मैं हमेशा आपको बहुत बार प्रोत्साहन दिया, कम से कम एक दिन में एक वजन को तो कम से कम याद करें, और हफ्ता में वापस परखो, मैंने ये 7 दिन में मैंने जो बयान किया वो वजन मुझे याद है कि नहीं, वो मेरे दिल में है कि नहीं, ये जानना प्रिय कितना अच्छी बात रहेगा। ये वजन याद आकर के कितनी बार लोग कितनी बुराई से बच गया, कितनी प्रकार का पाप से बच गया है। प्रियो, आज हमें परख रहे हैं कि मेरे दिल में प्रभु का वचन रहता है क्या। हमारे दिल की पटरी पर ये सारा वचन लिखाया जाना चाहिए। देखो, अभी हम लोग वचन के अनुसार हमारा तैयारी नहीं किया तो प्रभु के न्याय के सामने हमारा क्या होगा है? क्या होगा? जब तिमोथियस का पत्री में पौलुस सुंदर एक चेतावनी तिमोथियस को देता है, दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय का 13-14 वचन, दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय का 13-14 वचन। उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। देखा है, एक बड़ा अनमोल वचन है प्रियो है, क्योंकि आत्मा का सहायता से हमारे पास आने वाला वचनों को ना जाते हुए, खोने ना देते हुए उसको संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम कहाँ तक प्रभु का जो आने वाला वचनों को इस रीति में हम संभाल कर रखता है, संभाल कर रखना प्रिय। वापस एक ध्यान से पढ़ना है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, देखा, जो खरी बातें, मतलब ये वचन क्या है प्रियो? ये वचन खरी बातें है, या इसको बोलता है ना पथ्य वचन बोलते हैं। पथ्य वचन समझता है ना, जो मतलब आयुर्वेद की मेडिसिन खाता है उनको पथ्य रहता है, हाँ ऐसा है। ये वचन पथ्य वचन है। ये वचन इतना पवित्र वचन है, ये पथ्य वचन है, इसको हमें कितना महत्व देना चाहिए, उसका गौरव यहाँ पर
तिमोथियुस को पौलुस बोल रहे हैं। देखो है इस उस पति वचन को उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर अपने आप को इस विश्वास में, प्रेम में आदर्श बनाकर रखना, ये वचन के आधार में, इस वचन के आधार में। फिर ये वचन को क्या करना आगे? और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाला कर। बोलो इसको जाने नहीं देना, इसको जाने नहीं देना। देखो एक बात साफ बात है प्रियो, अगर हम प्रभु का जन है, प्रभु का सच्चा बुलाहट पाया हुआ लोग है, वो लोग प्रभु का वचन को थामा रहेगा, वो वचन को पालन भी करेगा, क्योंकि यीशु मसीह इसका गवाही दिया। आपको मैं बताता हूँ, यीशु मसीह जब पिता के साथ प्रार्थना करने के टाइम पर, वो प्रार्थना एक्चुअली आप लोग कम से कम एक दिन एक बार पढ़ना चाहिए। यीशु मसीह ने जो पिता से प्रार्थना किया, उस समय में उड़ा कर गाने वाला इस वचन के संबंध में 2 बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसका 17 अध्याय है, उसका 8 वचन पहले पढ़ना। जो वचन तूने मुझे दिए, देखो अभी यीशु मसीह पिता को कहता है, जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। देखा, अभी आप देखिए इस वचन, पहली बात उन लोगों ने तूने दिया हुआ लोगों ने उसको ग्रहण किया, बहुत बड़ी बात है। मैं जब आपको ये वचन देता है प्रियो, ये मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु से पा करके ही दे रहा हूँ, ये मैं अपना कोई बुद्धि से नहीं दे रहा हूँ। एक बात आपको बहुत हिम्मत से बोलना चाहता हूँ ना, कितना तक प्रभु मेरे से बात नहीं करता ना, मैं आपको भी नहीं सुनाता। और मुझे पक्का यकीन है कि हर पल प्रभु का आत्मा इस रीति में समझाते रहता है। बहुत बहुत प्रभु के साथ मैं बात करते रहता हूँ। फिर हम बहुत अनमोल बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि जो वचन तूने दिया था मैंने उनको दिया है, मैंने उनको दिया है। प्रियो, रोज आप जब प्रभु के पास आता है ना, हम जब इकट्ठा होता है, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, जो प्रभु से पाया वही मैं आपको दिया। ये कोई अपनी तरफ से या अपनी कोई बुद्धि से आया हुआ बात नहीं, या ये कहीं से चोरी करके लाया हुआ बात नहीं, ये प्रभु से पाया हुआ बात है। बहुत बड़ी बात है। इसमें प्रभु यीशु मसीह भी मानव पिता को कहता है, तूने जो दिया मैंने उनको दिया है। अभी और एक वचन मैंने उसमें पढ़ना, उसका 14 अध्याय का 17 अध्याय का 14 वचन का शुरुआत। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। हाँ देखा है, देखा, मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस अपने जीवन में जो लोगों को वचन दिया उनकी बारे में बोलने वाला बहुत वेदनाजनक बात हम लोग दे सकता है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब प्रेरितों का 20 अध्याय है उसका 27 में पढ़ना। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और अपने पूरे झूठ नहीं, ओके वापस पढ़ना 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। देखिए, मैं सबकी लहू से निर्दोष हूँ। देखो, नासिक मंडली के बारे में प्रियो मैं ये बात बिल्कुल साफ साफ बोलने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु की सत्य वचन, जिस वचन के द्वारा आपको अनंत काल में लाभ मिलेगा, मैंने पूरी रीति में आप लोगों को आज तक सिखाया। मेरे को गारंटी है, और मैं कहीं भी गया उधर भी ये बात का गवाही है, ये बात का गवाही है प्रिय। देखो, क्योंकि यह वचन कभी बदल नहीं सकता। इस वचन को मैं अपने लिए कुछ बदल के नहीं सुनाया, सिर्फ प्रभु के महिमा के लिए सत्य वचन को सिखाया, सच्चा रीति में सिखाया। आपको किसी को किसी बात पर भी अगर डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ सकता है। इसलिए प्रभु दास बोलता है, मैं तुम सबका लहू से निर्दोष हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सारे बात बताया। और आगे
परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से हाँ। न झिझका। ना जिसका मतलब कोई माने ना माने, परंतु प्रभु ने जो कहने के लिए कहा मैंने पूर्ण रूप में आपको बताया। उसमें लोगों को कैसे लगेगा वो बात तो मेरे लिए परवाह नहीं था है। देखो मैं मंडली में भी बताया और प्रभु के दास बोलने वाला एक और शब्द उसमें उसका 20 हो जाए। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी हाँ। उनको बताने और लोगों के सामने हाँ। और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। हाँ देखा, देखो मंडली में सिखाया और जो मंडली में नहीं हो सकता पेशेंटली बोलने वाला बात है तो घर घर में बताया। अरे तो बताया भाई, बताया। अभी मतलब लोगों ने उस बात को कैसे लिया वो प्रभु और उसको मालूम, लेकिन जो बात बताने के लिए बोला वो बात बताया। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अनोखा अनुभव है भाई है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारे दिल में एक यीशु मसीह हमारे दिल में रहना चाहिए और एक प्रभु का वचन हमारे दिल में रहना चाहिए। तब क्या होगा, हमारा प्रार्थना सुनेगा, हमारा प्रार्थना सुनेगा। मतलब एक दो वचन जल्दी पढ़ के खत्म करेगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 13 वचन। लॉर्ड जीसस, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ। वह मैं करूंगा हाँ। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। उसका 15 का 16 का भी पाठ भी, उसका 15 का 16 का भी पाठ भी। जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि हाँ। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो हाँ। वह तुम्हें दे। देखिए बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, इसमें भी बोलने के लिए बहुत बात है लेकिन मैं शॉर्ट में बोल कर खत्म करूंगा। बोलने का अर्थ जिस व्यक्ति में प्रभु और प्रभु का वचन रहता है वो कभी भी प्रभु की इच्छा का खिलाफ कुछ भी नहीं मांगेगा, और जब वो मांगेगा तो प्रभु को देने में आनंद है, क्योंकि वो जो भी मांग रहा है प्रभु की इच्छा में मांग रहा है। Praise the Lord। वो कभी भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ कुछ भी बात नहीं मांग सकता है ना। एक बार एक व्यक्ति ने मानव हमारा कमरे में मतलब हमारे कैंटीन में जाके बोला, स्वामी साहब ने बोला उधर से जाके 4 बोतल ले लो। अभी वो कैंटीन वाला बोला, स्वामी साहब ने बोला हाँ बिल्कुल। अभी उन्होंने क्या है, उनको मेरा नाम बोलने से मिल जाएगा करके हमेशा था, और वो कैंटीन वाला जानता था कि मैं कभी भी किसी को ऐसे नहीं भेजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो तुरंत वो व्यक्ति आकर के मेरे को पूछा, सर आपने भेजा क्या? मैंने किसके लिए? सर अब मेरे को पूछना चाहिए क्या? देखो वो उधर से उधर डूब गया। देखा प्रियो, क्योंकि मेरे को जानने वाला कभी भी ऐसी चीज मांगेगा नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। मैं जिस बात से नफरत करता है वो चीज मेरे नाम से मांगेगा तो कैसे मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देखो प्रियो, अभी हम प्रभु में हैं, प्रभु की आत्मा हमारे में है, प्रभु के वचन हमारे में है, तो हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई मांगेगा? कभी नहीं मांगेगा। फिर ना मिलेगा ऐसी अवस्था है? मिलेगा है, मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा इसका और थोड़ा गहराई है। मैं प्रभु का कृपा से कल का क्लास में आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रियो, प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि प्रभु हमारे में रहे, प्रभु का वचन हमारे में रहे, निश्चय बात है हम जो भी मांगे प्रभु हमारे लिए करेगा। यह प्रभु का वायदा है प्रियो, प्रभु का वायदा है। तो अपने हर एक वचन में विश्वासी व्यक्ति, परंतु कई बार हमारा मांग क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोग जो भी मांगता है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। प्रियो, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए मांगेगा तो प्रभु देगा करके वायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आइए अपने आगे बढ़ते प्रियो, ये वचनों की